हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 9। शीर्षक का नाम है जन जन का चेहरा एक और उनके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं पाठ में हम लोग करेंगे। क्लियर? जो वीडियो है ना, ये वीडियो में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। बस करना क्या है आपको? बस ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक? तो लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं और उस दुख से उबरने के लिए एक जैसा सब संघर्ष कर रहे हैं। सब को जब पीड़ा होती है तो चेहरे पर जो शिकंज होती है वो एक समान होती है और इस दुख से उबरने का प्रयास सब कर रहा है। हर लोग अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है जन जन का चेहरा एक। क्लियर? फिर समझ लेते हैं। लिखेगा, उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सबके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट है और इस कष्ट से दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके माथे पर शिकंज जो आती है वो एक जैसी आती है और इस दुख दर्द से दूर होने का वो प्रयास करते हैं। तो सब एक जैसे कर रहे हैं, सबका दुख दर्द एक जैसा है, सबको दूर करना चाहते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि जन जन का चेहरा एक का मतलब दुनिया का सब लोग एक ही दुख से पीड़ित हैं और पीड़ित से प्रयास कर रहे हैं कि बाहर निकले। क्लियर? नंबर चलते हैं 2। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य? तो लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि बंद मुट्ठी जो है उत्साह और जोश का प्रतीक है। बंद मुट्ठी उत्साह और जोश का प्रतीक है कि जब हमें किसी से कोई बदला लेनी होती है या कोई नया काम करना होता है तो हम एक दृढ़ संकल्प के साथ मुट्ठी बांध कर और कहते हैं, यानी एक मुहावरा शब्द हुआ ये मुट्ठी बांधना नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि किसी काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना कि हमको ये हर हाल में कर लेना है तो कर लेना है। अर्थात बंद मुट्ठी उत्साह और जोश का प्रतीक है। क्लियर? आशा करते हैं आपको सब बात समझ में आया होगा। फिर भी चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं। लिखेगा पाठ में, बंद मुट्ठी उत्साह और जोश का प्रतीक है। कविवर कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई नया काम करना हो और हम जिस जोश और उत्साह के साथ उठते हैं तो हम मुट्ठी बांधकर संकल्प लेते हैं कि चलो इसको हम करके दिखलाते हैं, कर लेंगे, ऐसा एकदम जोश के साथ। यानी बंद मुट्ठी जो हमारी क्या है? जोश का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। और मुट्ठी बांधने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात ये मुट्ठी बांधना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जोश और उत्साह भरना। ठीक है? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बस ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनिएगा। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारों का इशारा किस ओर है? तो लिखेंगे, हमारे राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध आकाश के कुछ तारों को जलता हुआ तारा भयानक तारा कहा है क्योंकि जो वो लाल तारा है वो लाल तारा खून उत्पीड़न क्या है? प्रतीक है। जब कोई वस्तु आग में जलती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। और लाल होना
खून का प्रतीक है। लाल क्या है हमारे? खून का प्रतीक है, लड़ाई का प्रतीक है। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पर जलता हुआ तारा का अर्थ है, कविवर कहना चाहते हैं कि यह हमारी संसार में जो कष्ट पीड़ा है, उस कष्ट पीड़ा से हम लोग जो उबरने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर जलता हुआ तारा उसे ही कहा गया है, यानी वो खून का प्रतीक कहा गया है। ठीक है, फिर भी एक नज़र देख लीजिएगा। लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि आकाश में जो तारे हैं वो लाल तारा बड़ी ही कष्टदायक तारा है, वो उत्पीड़न का प्रतीक है। क्योंकि जब कोई वस्तु जलती है तो जलन होती है, और जलन से वो क्या होती है? पीड़ा होती है, और जब वो जलती है तो लाल हो जाती है, और लाल खून और उत्पीड़न का प्रतीक है। जब कोई हमारा शोषण करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, वहाँ संघर्ष करते हैं। यही जलते हुए तारा का अर्थ है संघर्ष। क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन 3 समझ में आया होगा। फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए क्या कहता है। नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों की वेदना के माध्यम से हमारे कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि नदी की धारा जब तेज होती है, उसमें जो जलें होती है, जल के प्रत्येक कण अपने आप को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है। उनके पानी में एक अलग सी कंपन होती है, अलग सी करंट होती है, और वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, एक दूसरे को आगे पीछे उलेरते टेरते बढ़ती है। ठीक हमारी जिंदगी में यही कहानी है, यानी नदियों का वेदना से हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि जैसे नदी की पानी आगे बढ़ने के लिए उन बंधनों के दोनों बांधों के बीच संघर्ष करते हुए चलता है, ये संसार भी उसी तरह से है। संसार के जितने लोग हैं सब आपस में संघर्ष करने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा आगे जिंदगी चलेगा। अर्थात अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि जैसे नदियों के पानी में आगे बढ़ने की तमन्ना है, ठीक उसी तरह से संसार के सभी मनुष्य अपने आप को आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ। सुनिएगा क्वेश्चन 5 क्या है, बड़ी ही मजेदार रोचक बातें हैं। क्या कहते हैं? अर्थ स्पष्ट करिए। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक है, जन का मित्र एक है। कहते हैं उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन का मित्र एक, यानी कि हर लोगों का मित्र एक ही है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे मित्र कोई हैं, आपके कोई मित्र हैं, ऐसे। तो चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, यानी कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं में से कोई एक। हमारे दुश्मन भी बन बैठे हैं, कोई मित्र हैं तो हमारा क्या बन बैठा है? दुश्मन भी बैठा है। यानी देखिए कहते हैं जन जन का चेहरा एक बार से लिया गया है। आशा से परिपूर्ण लाल लाल किरणों अंधकार को चीरता हुआ मित्र एक स्वर्ग है, वह जन जन का मित्र है। अर्थात कवि कहने का अर्थ है कि सूर्य की लाल किरण अंधकार को नाश करता है और वही समस्त मानव समुदाय का मित्र है। यानी यहाँ पर कविवर कहना चाहते हैं कि जब सूरज की किरणें आती है, वो लाल लाल किरण आकाश के अंधेरे को, कालीपन को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, जो मानव कल्याण के लिए अच्छा होता है। अर्थात कविवर इस माध्यम से हमें ये कहना चाहे कि जो लोग हमारे मित्र हैं, हमारी कल्याण की बात करते हैं, वो हमारा सच्चा मित्र है, और जो हमारी कल्याण की बात नहीं कर रहा है वो हमारा दुश्मन है। अर्थात जन जन का मित्र कौन? कल्याणमयी लोग, जो लोग कल्याण करते हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हों, वो क्या हमारा मित्र है। ठीक है, तो लिखिएगा क्या, फिर से सुन लीजिए। लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध रचित जन जन का चेहरा एक कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे सूरज की किरणें जब उगती है, उसकी लाल लाल किरणें
अंधेरापन को समाप्त कर देता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो हमारी मित्रता, हमारी भलाई की ओर ध्यान देते हैं, तो वह हमारे मित्र के समान है। लेकिन जो हमारे कल्याण और मित्रता की बात नहीं करते हैं, वो हमारे मित्र के समान नहीं है। तो जन जन का मित्र कौन? जो कल्याणमयी हो, जो दूसरों की सेवा करने वाला हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसे आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ होगा ही, पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिए, लिखा हुआ है उपयुक्त पंक्ति द्वारा गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन का चेहरा एक कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति का कहना चाहते हैं कि हमारी एशिया महादेश, हमारा यूरोप महादेश और अमेरिका महादेश सभी भौगोलिक स्थिति के कारण दूर दूर है, अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ के जितने लोग हैं सबकी एक ही बात है, सबके जीवन में दुख है, दुख आने से झुर्रियाँ एक हैं और उसके दुख के प्रयास भी लगभग सबका समान समान है। और भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जो भारत की रीति रिवाजें हैं, उसको सब निहार रहा है, सब देख रहा है कि भारत ऐसे उन्नत कैसे हुआ। इन सारी बातों की ओर सबका ध्यान है, इसलिए कहा गया है सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। भले सब अलग अलग हैं, लेकिन सबकी नज़र कहाँ है? हिंदुस्तान की ओर, कि भारत की परंपरा इतनी अच्छी कैसे है, भारत का परंपरा क्या क्या है, इन सारी बातों में सब लगे हुए हैं। क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। नहीं 6 होगा, सॉरी 5 का ख था। दानव दुरात्मा से क्या अर्थ? देखिए, दानव दुरात्मा का मतलब होता है कि कुछ मानव है, हम मानव में कुछ दानव है, यानी कि जो लोग हमारी आपकी मदद करते हैं वो मानव में क्या है? अच्छी आत्मा है। लेकिन जो लोग हमारी और आपकी मदद नहीं करे, मनुष्य के मूल्य को नहीं समझता हो, जीवन को जीवन नहीं समझता हो, वो मानव में क्या है? दुरात्मा है। क्लियर? कभी बार यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग जो हैं वो शोषक वर्ग के लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, वेतन कम देते हैं। ये जो शोषण हो रहा है, उनका शोषण कर रहे हैं, शोषण करने वाले जो लोग हैं ना, उनको कहा गया है दुरात्मा। क्या कहा गया है? दुरात्मा कहा गया है। किसी को दिक्कत? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सुनिएगा क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं। ज्वाला कहाँ से उठती है? कवि ने इसे अति क्रोध क्यों कहा है? देखिए, हमारी ज्वाला कहाँ से उठती है? तो कवि के अनुसार, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जो है ना हमारी हृदय और मस्तिष्क से उठती है। कहाँ से उठती है? हृदय और मस्तिष्क से। जब कोई हमें सता रहा हो, जब कोई हमें परेशान कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ज्वाला हमारे कहाँ से उठती है? मस्तिष्क से उठती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है प्रतिशोध की भावना। ज्वाला का मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रतिशोध की भावना। तो लिखेगा, कवि वर कहते हैं कि जब हमें कोई शोषण कर रहा हो, जब हम इस शोषण से पीड़ित होते हैं, और जब शोषण से पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम शोषण का विरोध करते हैं। तो ये ज्वाला कहाँ से उठती है? हृदय से और मस्तिष्क से। ठीक है, कोई दिक्कत? ज्वाला कहाँ से उठता है? मस्तिष्क और हृदय से। क्यों उठती है? कि जब कोई हमारा शोषण करता है तो शोषण के विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं, तो वही कहलाता है ज्वाला। क्लियर? आशा करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, समूची दुनिया जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव एक ऐसा प्राणी है, वो चाहता है कि सारी दुनिया हमारी हो और सब हमारे अधीन रहे। ये मानव का अपना स्वभाव है, हर लोग यही चाह रहा है। पता नहीं क्या करेगा संसार को लेकर के, क्योंकि आना है तो जाना तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सोचता है कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में हम समेट लें। ठीक है, वो भी बात सही है
कि जब तक है कम से कम उतना तब तो कर ही सकता है ना, करना भी चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ किए नहीं तो लोग कहेगा कि क्या किया, कुछ नहीं, तो करना भी चाहिए, बात सही है। चलिए जो भी है, तो लेकिन हमको पढ़ना क्या भाई, समूची दुनिया जन जन का क्या है, युद्ध क्यों चल रहा है। तो समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि हर लोग चाहता है कि हम दुनिया में आगे रहें, और आगे बढ़ने के लिए जब वो चलता है तो लोग या तो आगे बढ़ने वाले पीछे वाले को धकेल देते हैं, या पीछे वाले जो है आगे वाले की टांग खींच लेते हैं। परिणाम होता है कि दोनों के बीच में संघर्ष चलती है, अर्थात यही संघर्ष है। यानी हर लोग अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, यही विरोध करना युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को हराने का कोशिश करते हैं, ठीक वही कहानी यहाँ पर है कि जब संसार के जितने भी लोग हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जो आगे बढ़ गया वो पीछे वाले को धक्का दे देता है कि तुम पीछे रहो, और जो पीछे वाले हैं वो आगे वाले की पीछे करने के लिए टांग खींचते हैं। परिणाम क्या होता है कि दोनों के बीच में चाहे कारण जो भी हो, संघर्ष तो चलती है ना। इसलिए कहा गया है जन जन का युद्ध चल रहा है संसार में, सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, सुनिएगा मेरे भाई। कविता का केंद्रीय विषय क्या है। आखिर राइटर हमारे जो हैं पोएट गजानन माधव मुक्तिबोध जी कविता जो लिखे हैं उनका कहने का क्या इशारा, वो क्या कहना चाहते थे कविता के माध्यम से। तो लिखिएगा, कविता का केंद्रीय भाव है कि जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं वह सभी किसी न किसी कष्ट पीड़ा से दुखी हैं। माने पीड़ा चाहे जो भी हो, जिस बात को लेकर के उनके जिंदगी में कष्ट आती हो, लेकिन सब दुखी है। सब के शरीर पर जब पीड़ा होती है तो चेहरे पर शिकंज एक जैसी दिखाई देती है। सब एक दूसरे को पीछे करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने देश में ही नहीं, केवल एशिया में ही नहीं, पूरे विश्व की बात करते हैं। कहते हैं चाहे किसी देश का हो, चाहे प्रांत और पुर का हो, यानी कहने का अर्थ है चाहे वो किसी देश का बात कर रहे हैं, चाहे राज्य की बात लीजिए, किसी गांव की बात लीजिए, सब में यही कहानी है। अर्थात पूरे विश्व एक जैसे लोगों का है, इसलिए उन्होंने कहा जन जन का चेहरा एक। क्लियर। केंद्रीय भाव क्या है कि सारा संसार दुख में झुलस रहा है, सारा संसार दुख में झुलस रहा है। चाहे दुख चाहे किसी बात का हो, किसी को धोखा का दुख है, किसी को पैसों का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है, चाहे दुख चाहे जो भी रहे, लेकिन दुख सबको है। क्लियर। यही बात कह रहे थे हमको गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अब आगे देखिए क्या है, सुनिएगा। प्यार का इशारा और क्रोध का दुसारा का क्या तात्पर्य। देखिए कहते हैं प्यार का इशारा और दुख का इशारा का क्या अर्थ। कभी कहते हैं कि गंगा यमुना इत्यादि जो भी नदियां, अमेजन नदियां हैं, उनमें जो पानी भरी है वह प्यार का इशारा भी है और अपने जन को प्रेम देती है, लेकिन उसकी भयानक रूप क्रोध बन जाती है। अर्थात यह प्यार और क्रोध दोनों का क्या है, प्रतीक है। ये दोनों का क्या हमारे प्रतीक है। लिखेंगे कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि जब नदियों में पानी आती है, नदियों में पानी आती है तो वह हमारे लिए बहुत फायदे का चीज होता है, उससे हमें बहुत सारी लाभ होती है, तो वो प्यार का इशारा है। लेकिन जैसे ही उसमें भयानक रूप होता है, पानी जब ज्यादा हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो प्यार नहीं दुश्मनी का हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है वो क्या बन जाता है, क्रोध का दुसारा। हमने कल समझाया था कि अगर किसी से आपको प्रेम है तो नाक की जो नेगेटिव होती है क्या लगता है उसको, नाक का नथुनी लगता है। लेकिन जब उसी से दुश्मनी हो जाए तो हम पूरा दुश्मनी निकाल लेते हैं, दुश्मनी प्यार से ज्यादा निकालते हैं कि चलो आज तुम्हारा कल्याण ही कर ही देते हैं। होता है ऐसा, देखे होंगे बहुत सारे लोग दुश्मनी भी बहुत अच्छा से निभाते हैं। अब हम लोगों को तो भाई निभाने भी नहीं आता, हम लोग दुश्मनी करते ही नहीं किसी से। चलिए जो भी है अपनी अपनी स्वभाव। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पर प्यार और दुसारा क्या है, यानी प्यार का इशारा, नदियों में जब पानी आती है प्यार का इशारा, वही बाढ़ का रूप ले लेती है तो क्रोध का दुसारा। आगे है
पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। प्रस्तुत कविता द्वारा कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के प्रसार को जो दुराचारी लोग हैं, जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं, पाशवीय लोग हैं, अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। यानी संसार में कुछ लोग हैं जो गरीब, बेसहारा, अत्याचारी लोग जो है ना, इन पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये गरीब अत्याचारी लोगों पर जो शोषण करने वाले लोग हैं, इनको कहा गया है कि अपनी सेनाओं से संसार को क्या कर रखा है, ढक रखा है। फिर से समझिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक बार फिर समझाते हैं। कविवर कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। तो संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमानवीय लोग हैं, उत्प्रेरक लोग हैं, कष्ट देने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, गरीब और कमजोर आदमी का शोषण करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो लोग शोषण करते हैं ना, जो लोग शोषण करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है कि वो अपनी सेनाओं से पूरे संसार को ढक रखा है, इन्हें अपने लोगों द्वारा इसका शोषण कर रहे हैं। क्लियर? आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। यानी कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनको कहा गया है कि संसार को क्या किए हुए है, ढके हुए। आगे कविता का पंक्ति पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए भावार्थ लिखिए। अब पूरा कविता का अर्थ कहता है लिखने के लिए, तो हमने आपकी एक एक पंक्ति का अर्थ वीडियो नंबर 1 जन जन का चेहरा, उसमें हमने दिया था। अगर आप देखना चाहते हैं उसको, तो आप जाइए YouTube पर और वहां लिखिए ऑलवेज न्यू 142। क्लियर? अब वो चैनल को सर्च में डालिए, सर्च आएगी, मेरा वीडियो आएगा। ऊपर में जाइएगा तो ऊपर में लिखे मिलेगा क्लास 12 का, ऊपर ओके कीजिए तो सारी वीडियो आ जाएंगी क्लास 12 का। फिर वहां देखिए सबसे ऊपर में ही होगा जन जन का चेहरा, क्योंकि कल हमने लोड ही किया था। तो जन जन का चेहरा एक है। अब उसको आप देखिए और उसका अर्थ वहां से बाय लाइन 4 लाइन का हमने अर्थ दिया था। आप वो अर्थ को जाके लिख लीजिए, बात खत्म। अब बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी अगर चाहते हैं तो बता ही देते हैं, थोड़ा सा लिखिएगा। जन जन का चेहरा एक कविता के माध्यम से हमें पूरा भाव समझा रहे हैं कि संसार एक ही पीड़ा से कष्ट है। दुनिया का जितने लोग हैं किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं और इस दुख से उबरने का वो प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको हमारी सारी वीडियो समझ में आती होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देखने के बाद आपका एक थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि एक सब्सक्राइब हमारे लिए आपको लाके देना है। आप अपने इष्ट मित्रों का एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो कर ही दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और 2 दिनों की छुट्टी है, हम आपसे मिलेंगे नहीं। नवरात्रि है, 9वीं और 10वीं, यानी 11 और 12 हमारी छुट्टी है। मिलते हैं 13 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।